धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। समय की धारा में जब ज्ञान और धर्म का प्रकाश कण कण में व्याप्त था, तब भारतवर्ष की पावन भूमि पर अनेक संत और ऋषि हुए। उन्हीं में से एक थे परम तेजस्वी जैमिनी ऋषि, जो महर्षि वेदव्यास के प्रिय शिष्य थे। एक बार धर्म और सत्य के गूढ़ रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर जैमिनी ऋषि तपस्या में लीन महामुनि मार्कंडेय के पास पहुंचे। जैमिनी ऋषि विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, हे महामुनि मार्कंडेय, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप तपस्या और स्वाध्याय में सदैव लीन रहते हैं। मैं कुछ गहन संदेहों से घिरा हुआ हूं और आशा करता हूं कि आपकी असीम कृपा से मेरे इन संदेहों का निवारण हो सकेगा। मार्कंडेय ऋषि शांत भाव से नेत्र खोलकर जैमिनी से बोले, हे जैमिनी, तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या संदेह है तुम्हारे मन में जिससे तुम इतने विचलित प्रतीत होते हो? जैमिनी ऋषि चिंता प्रकट करते हुए बोले, हे भगवान, व्यास जी द्वारा रचित महाभारत, जो अनेक शास्त्रों के दोष रहित और उज्जवल सिद्धांतों से परिपूर्ण है, वो सहज, शुद्ध और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। ये शास्त्र देवताओं में श्री विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मणों और सभी आभूषणों में चूड़ामणि के समान श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत को उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। ये पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध है और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों अर्थात विषय से संबद्ध प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। हे भगवान, ये महाभारत उपधान वेदों का विस्तार रूप है, जिसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे निरंतर विचलित कर रहे हैं। जगत की सृष्टि, पालन और सहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा, द्रौपदी, अकेली ही पांचों पांडवों की महारानी कैसे बन गई? द्रौपदी के पांचों महारथी पुत्र, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था, और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए? कृपा करके इन सभी बातों को मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराते हुए जैमिनी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, ये मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए ये समय उत्तम नहीं है। परंतु मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूं जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेहों का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञानी तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम हैं पिंशाख्य, बोध, सूत्र और तुम्बरु। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जैमिनी ऋषि आश्चर्यचकित होकर बोले, ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ ज्ञान कैसे प्राप्त किया? यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, जिनके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन महान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ? मार्कंडेय ऋषि विस्तार पूर्वक जैमिनी से बोले, हे जैमिनी, ये कथा बड़ी ही विचित्र और शिक्षाप्रद है। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में नंदनवन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की ये घटना है। एक बार श्री नारद जी ने नंदनवन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ
अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहां खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो श्री नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। इंद्र ने महामुनि श्री नारद से कहा, देवर्षि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए। यहां यदि उर्वशी, रंभा, मिश्रकेशी, पूर्वंची, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। श्री नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहां नृत्य करे। मार्कंडेय ऋषि जैमिनी से बोले। मुनि की ये बात सुनते ही विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूं, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती है, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। उनका ये अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछो, वही बताएंगे कि तुम लोगों में से सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देगी, अर्थात अपनी तपस्या से विचलित कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारे लिए ये कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम वपु था। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहां दुर्वासा मुनि रहते हैं वहां आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को, जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। अपने कामबान के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। यूं कहकर वपु हिमालय पर्वत पर गई। वहां ऋषि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से सभी जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहां निवास करते थे, उस स्थान से एक कोस की दूरी पर वो सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलरव का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहां वह मृदुभाषिणी वाला संगीत की तान छेड़ते हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और ये जानकर कि ये मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हुआ। फिर तो वो महान तपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। आतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। हे घाती बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना ये मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्ग लोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू किसी भी प्रकार का उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकड़ धारण करने वाले उस माननीय अप्सरा को ये कठोर वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विश्रुत गुणों से गौरवान्वित एवं उदार कर्मों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। मार्कंडेय ऋषि अपनी कथा जारी रखते हुए जैमिनी से बोले, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि उन मुनि पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण क्या था और कैसे वे ज्ञानी बने। हे जैमिनी, अरिष्टनेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ के पुत्र संपत्ति के नाम से विख्यात हुए। संपत्ति का पुत्र शूरवीर सुपार्श्व था। सुपार्श्व का पुत्र कुंभ और कुंभ का पुत्र प्रहलाद हुआ। उसके भी 2 पुत्र हुए, उनमें एक का नाम कंग और दूसरे का नाम कंधार था। ये कंधार के ताक्षी नाम की कन्या हुई।
जो पूर्व जन्म में वही अप्सरा वपु थी और दुर्वासा मुनि की शाप अग्नि से दग्ध हो पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई थी। मंदपाल पक्षी के पुत्र द्रोण ने कंधार की अनुमति से उस कन्या के साथ विवाह किया। कुछ काल के अनंतर ताक्षी गर्भवती हुई। उसका गर्भ अभी 3.5 महीने का ही था कि वो कुरुक्षेत्र में गई। वहां कौरव और पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था। भवितव्यता वश वो पक्षिणी उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा भगदत्त और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिड्डियों की भांति बाणों से खचाखच भर गया था। इतने में ही अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक बाण बड़े वेग से उसके समीप आया और उसके पेट में घुस गया। पेट फट जाने से चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिरे, किंतु उनकी आयु शेष थी, मानो रुई के ढेर पड़े हों। उन अंडों के गिरते ही भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज की पीठ से एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा, जिसका बंधन बाणों के आघात से कट गया था। यद्यपि वो अंडों के साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओर से ढकता हुआ गिरा और धरती में थोड़ा थोड़ा धंस भी गया। युद्ध समाप्त होने पर जहां घंटे के नीचे अंडे पड़े थे, उस स्थान पर शमीक नाम के एक संयमी महात्मा गए। उन्होंने वहां चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनी। यद्यपि उन सबको परम ज्ञान प्राप्त था, तथापि नन्हे बच्चे होने के कारण अभी वे स्पष्ट नहीं बोल सकते थे। उन बच्चों की आवाज से शिष्यों सहित महर्षि शमीक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने घंटे को उखाड़कर उसके भीतर पड़े हुए उन माता पिता और पंख से रहित पक्षी शावकों को देखा। उन्हें इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख महामुनि शमी आश्चर्य में डूब गए और अपने साथ आए हुए शिष्यों से बोले, देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना देवताओं से पीड़ित होकर भागने लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्य ने ये ठीक ही कहा था। वो कायरो, क्यों दिखाकर जा रहे हो? न जाओ, लौटो। अरे, शौर्य और सूर्य का परित्याग करके ऐसे किस स्थान में जाओगे जहां तुम्हारी मृत्यु न होगी? कोई भागे या युद्ध करे, वो तभी तक जीवित रह सकता है जब तक के लिए पहले विधाता ने उसकी आयु निश्चित कर दी है। विधाता की इच्छा अनुसार जब तक किसी जीव की आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। कोई अपने घर में मरते हैं, कोई भागते हुए प्राण त्याग करते हैं। कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलास का आनंद ले रहे हैं और इच्छानुसार वाहनों पर विचरते हैं। शरीर से निरोग है तथा अस्त्र शस्त्रों से जिनका शरीर कभी घायल नहीं हुआ है, वे भी यमराज के वश में हो जाते हैं। कुछ लोग निरंतर तपस्या में ही लगे रहते थे, किंतु उन्हें भी यमराज के दूत उठा ले गए। निरंतर योग अभ्यास में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी शरीर से अमर न हो सके। पहले की बात है, वज्रपाणी इंद्र ने एक बार शंबरासुर के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया था। उस वज्र ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई, तथापि वो असुर मर न सका। परंतु काल आने पर उन्हीं इंद्र ने उसी वज्र से जब अन्य दानवों को मारा, वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। तुम सब लोग लौट आओ। उनके इस प्रकार समझाने पर वे मृत्यु का भय त्याग कर रणभूमि में लौट आए। शुक्राचार्य की कही हुई उपयुक्त बातों को इन श्रेष्ठ पक्षियों ने सत्य कर दिखाया है, क्योंकि उस अलौकिक युद्ध में पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणों, भला सोचो तो सही, कहां अंडों का गिरना, कहां उसके साथ ही घंटे का भी टूट पड़ना, और कहां ये मेद तथा रक्त से भरी हुई भूमि का बीज होना। ये सभी बातें अद्भुत है। विप्रगण, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है। संसार में दैव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक है। यो कहकर शमीक मुनि ने उन बच्चों को भली भांति देखा और फिर अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, अब तुम लोग इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम को लौट चलो और ऐसे स्थान पर रखो जहां इन्हें बिल्ली, चूहे, बाज अथवा नेवले से कोई भय न हो। ब्राह्मणों, यद्यपि ये ठीक है कि किसी की रक्षा के लिए अधिक यत्न करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि संपूर्ण जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं और कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। मैं भी उसी प्रकार, जैसे इस समय ये पक्षी शावक इस युद्ध भूमि में बच गए हैं, तथापि सब मनुष्यों को सभी कार्यों के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है वो असफल होने पर भी सत्पुरुषों की निंदा का पात्र नहीं होता। मुनिवर शमीक के इस प्रकार कहने पर वे मुनि कुमार उन पक्षियों को लेकर अपने आश्रम को चले गए, जहां भांति भांति के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए भंवरे फलों का रस ले रहे थे और अनेक तपस्वियों के रहने से जहां की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। विप्रवर जामिनी मुनिश्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न और जल देकर तथा सब प्रकार से रक्षा की व्यवस्था करके उन बच्चों का पालन पोषण करने लगे थे। एक ही महीना बीतने पर वे पक्षियों के बच्चे आकाश में इतने ऊंचे उड़ गए जितने पर भगवान सूर्य के रथ के आने जाने का मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मुनि कुमार तो कुतूहल भरे चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। उन पक्षी शावकों ने नगर, समुद्र और बड़ी बड़ी नदियों से पृथ्वी को वहां से रथ के पहिए के बराबर देखा और फिर आश्रम पर लौट आए। तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी अधिक उड़ने के कारण परिश्रम से थक गए थे। एक दिन महर्षि शमी अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए उन्हें धर्म के तत्व का उपदेश दे रहे थे। उस समय महर्षि के प्रभाव से उन पक्षियों के अंतःकरण में स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सब ने महर्षि की परिक्रमा की और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात वे बोले, मुनि, आपने भयानक मृत्यु से हमारा उद्धार किया है। आपने हमें रहने के लिए स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु हैं। हम लोग जब गर्भ में थे तभी माता की मृत्यु हो गई। पिता ने भी हमारी रक्षा नहीं की। आपने ही पधार कर हमें जीवन दान दिया और शैशव अवस्था में हम लोगों की रक्षा की। हम कीड़ों की तरह सूख रहे थे। आपने हमें उठाकर हमारे संकट का निवारण किया। अब हम बड़े हो गए, हमें ज्ञान भी हो गया। अतः आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। महर्षि शमी अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि तथा समस्त शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे। उन्होंने जब उन पक्षी शावकों की ये शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम लोग ठीक बताओ, तुम्हें किस कारण से ऐसी वाणी प्राप्त हुई है? पक्षियों का रूप और मनुष्य किसी वाणी प्राप्त होने का क्या रहस्य है? एक पक्षी विनम्रता से बोला, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुलशा नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके 2 पुत्र हुए, सुक्रश और तुम्बुरु। सुक्रश अपने चित्त को वश में रखने वाले महात्मा थे। उन्हीं से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ। हम सब लोग विनय, सदाचार एवं भक्ति वश सदा विनीत भाव से रहते थे। पिताजी सदा तपस्या में संलग्न रहते और इंद्रियों को काबू में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस वस्तु की अभिलाषा होती, हम उसे उनकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र पक्षी का रूप धारण करके वहां आए। उनका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूट गए थे। बुढ़ापे ने उन पर अधिकार जमा लिया था। उनकी आंखें कुछ लाल हो रही थी और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था। वे सत्य, शौच और क्षमा का पालन करने वाले अत्यंत उदार चित्त महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुक्रश की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हमारे लिए शाप का कारण बन गया। पक्षी रूपधारी देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, मुझे बड़े जोर की भूख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिए। महाव्रती, मैं भोजन की इच्छा से यहां आया हूं। आप मेरे लिए अनुपम सहारा बने। मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर रहता था। वहां से किसी प्रबल पक्षी के पंख से प्रकट हुई अत्यंत तीव्र वायु के झोंके खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। 1 सप्ताह तक मुझे होश नहीं हुआ। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। सचेत होने पर मैं भूख से व्याकुल हो गया और भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मन में बड़ी व्यथा हो रही है। हे विमल बुद्धि वाले महर्षि,
अब आप मेरी रक्षा के लिए भोजन दीजिए, जिससे मेरी जीवन यात्रा चालू रहे। ये सुनकर महर्षि ने उन पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें यथेष्ट भोजन दूंगा। ये कहकर द्विज श्रेष्ठ श्री सुकृष्ण ने पुनः उनसे पूछा, मुझे तुम्हारे लिए कैसे आहार की व्यवस्था करनी चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे मनुष्य के मांस से विशेष शक्ति मिलती है। ऋषि ने कहा, अरे कहां मनुष्य का मांस और कहां तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है जीव की दूषित भावनाओं का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। अथवा मुझे ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? जिसे देने की प्रतिज्ञा कर ली गई उसे सदा देना ही चाहिए। मेरे मन में सदा ऐसा ही भाव रहता है। इंद्र से ये कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और हमारे गुणों की बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्रों, यदि तुम लोगों के विचार से पिता, परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भाव से मेरे वचन का पालन करो। उनकी ये बात सुनते ही हम सब लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्य के लिए हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिए। ऋषि बोले, ये पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मेरी शरण में आया है। तुम लोग शीघ्र ही ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर के मांस से क्षण भर इसकी तृप्ति और तुम्हारे रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए। ये सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई। हमारे शरीर में कंपकंपी और मन में भय छा गया। हम सहसा बोल उठे, इसमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। ये काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरे के शरीर के लिए अपने शरीर का नाश अथवा वध कैसे कर सकता है? आता है हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोध से जल उठे और अपनी लाल लाल आंखों से हमें देखते हुए हम इस प्रकार बोले, अरे मुझसे इसके लिए प्रतिज्ञा करके भी तुम लोग ये कार्य नहीं करना चाहते। आता है मेरे शाप से दग्ध होकर तुम लोग पक्षियों की योनि में जन्म लोगे। हमसे यो कहकर उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी अंत्येष्टि क्रिया की, जो अधर्म दैहिक संस्कार की विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पक्षी से बोले, हे श्रेष्ठ, अब तुम निश्चिंत होकर मुझे भक्षण करो। मैंने अपना ये शरीर तुम्हें आहार के रूप में समर्पित कर दिया है। हे पक्षराज, जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणा युक्त यज्ञों अथवा अन्य कर्मों के अनुष्ठान से भी वो महान पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें सत्य की रक्षा करने से प्राप्त होता है। महर्षि का ये वचन सुनकर पक्षी रूपधारी देवराज इंद्र के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने देव रूप में प्रकट होकर ऋषि से बोले, विप्रवर, मैंने आपकी परीक्षा के लिए ये अपराध किया है। शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है, जिसे मैं पूर्ण करूंगा। अपने सत्य वचन का पालन करने से आपके प्रति मेरा बड़ा आदर हो गया है। आज से आपके हृदय में इंद्र संबंधी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्म में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यूं कहकर जब इंद्र अपने स्थान को लौट गए, तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे तात, हम मृत्यु से डर रहे थे। आप हम दीनों के अपराधों को क्षमा करें। हमें जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर में जहां हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वही हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर ये लोग जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। ये शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इसकी चार दीवारी है। अविद्या ही इसमें खंभे का काम देती है। चमड़ा ही इसकी दीवार है, जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा है। इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बहुत बड़ा प्रयास करना होता है। नसनाड़ियां इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उसके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन।
वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश चाहते हैं। उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वो सदा निर्भय बना रहता है। वो सबके प्रति अनुराग रखता है। आतशत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते हैं। परंतु जब वो नगर के सभी दरवाजों को खुला छोड़ देता है उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। वो सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, बहुत विशाल और 5 दरवाजों से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रियां नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्य नई इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस प्रकार इंद्रिय और मन को वश में करके वो दुर्धर्ष हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में करके चारदीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है, अर्थात पलायन कर जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते तो अन्य निवासी भी उसे छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध ये दुरात्मा शत्रु मनुष्य की स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ का जन्म होता है, लोभ से सम्मोहित हो अविवेक होता है और सम्मोहन से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मृति के अभाव से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं भी नष्ट व कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभ के पीछे चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए। मुनि श्रेष्ठ, ये जो शाप आपने दिया है वो हमें लागू न हो। तामसी योनि बड़ी कष्टदायक नहीं होती है, हम उसे कभी त्याग न करें। ऋषि सुक्रश शांत होकर बोले, हे पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठ बात नहीं निकली। आत मैंने जो कुछ कहा है वो कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहां दैव को ही प्रधान मानता हूं, उसके समान पुरुषार्थ व्यर्थ है। आज दैव ने मुझसे बलपूर्वक ये अयोग्य कर्म करा डाला जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए तिर्यक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सन्मार्ग का दर्शन होगा। तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम तुरंत परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। एक पक्षी बोला, भगवन, इस प्रकार पूर्व काल में दैववश पिता ने हमें शाप दे दिया। तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए, युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। हे दिव्य स्त्री श्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी योनि में आने की कहानी है। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे दैव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा दैव के ही अधीन है। मार्कंडेय ऋषि जैमिनी से बोले, जैमिनी से, हे जैमिनी। उनकी बात सुनकर महाभ्रष्ट शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विजों से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं है। कोई श्रेष्ठ द्विज है जो अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हुए हैं। तदनंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। फिर वे वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मार्कंडेय ऋषि जैमिनी से बोले, जैमिनी, इस प्रकार वे द्रोण के पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विंध्य गिरी पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और उनसे अज्ञात बातें पूछो। जैमिनी ऋषि निकल पड़ते हैं और विंध्य पर्वत पर पहुंचकर बोले, श्री मार्कंडेय मुनि की ये बात सुनकर महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत पर, जहां वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, वहां गए।
उस पर्वत के निकट पहुंचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की दिव्य वाणी उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि से जो स्थान है, उसका वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। ये अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुककर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये यद्यपि निंदित योनि को प्राप्त हुए हैं, तथापि माता सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग रही है। ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधव, जन, मित्रगण तथा घर में और जो प्रिय वस्तुएं हैं, वे सभी साथ छोड़कर चली जाती है, परंतु माता सरस्वती कभी त्याग नहीं करती। इस प्रकार सोचते विचारते हुए महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा, वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जैमिनी हर्ष में भरकर बोले, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझिए। मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर यहां आया हूं। आपके पिता ने अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को शाप दे दिया और आपको पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वथा दैव का ही विधान था। तपस्या का क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं। स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथों से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरों के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेक बार देखी है। भाव के बाद अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भव की परंपरा से। जैमिनी ऋषि विनम्रता से पक्षियों को प्रणाम करते हुए, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मैं महर्षि वेदव्यास का शिष्य जैमिनी हूं और आपके दर्शनों की अभिलाषा से यहां आया हूं। मुझे ज्ञात है कि आप अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण पक्षी योनि में आए, परंतु ये दैव का ही विधान था। ये संसार चक्र ही ऐसा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आज मुझे आप जैसे ज्ञानी पक्षियों के दर्शन हुए हैं, तो कृपया मेरे उन प्रश्नों का समाधान करें जो मेरे गुरु व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को समझने में बाधा बन रहे हैं। मेरे मन में मुख्य रूप से 3 प्रश्न हैं। जगत के पालक, सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होते हुए भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा, द्रौपदी अकेली ही 5 पांडवों की महारानी कैसे बनी? द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनके रक्षक स्वयं पांडव जैसे वीर थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए? प्रथम पक्षी पिंगशाख्य शांत स्वर में, हे महर्षि जैमिनी, आपके प्रश्न अत्यंत गंभीर और गूढ़ है। इन प्रश्नों का मूल कर्म, धर्म और नियति के सिद्धांतों में निहित है। हम अपनी सीमित बुद्धि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर कर्म के फल और नियति की प्रबलता को दर्शाता है और इससे आपके शेष प्रश्नों को समझना भी सरल हो जाएगा। द्रौपदी के पुत्रों का वध यद्यपि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक था, परंतु ये उनके पूर्वजन्म के कर्मों का ही फल था। इसे समझने के लिए मैं आपको महाराजा हरिश्चंद्र के पवित्र और धर्मप्रायण चरित्र का वर्णन सुनाता हूं, जो सत्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। द्वितीय पक्षी बोध कहानी शुरू करते हुए बोले, हे जैमिनी, ये कथा अत्यंत प्राचीन है। अयोध्यापुरी में सत्यव्रत नामक राजा के पुत्र त्रिशंकु हुए, जिनके पुत्र धर्मात्मा हरिश्चंद्र थे। वे सत्य बोलने वाले, उदार, शीलवान और इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और अपनी कीर्ति और यश चारों दिशाओं में फैलाया। वे सदा ब्राह्मणों, देवों और पितरों का पूजन करते थे और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक दिन जब महाराजा हरिश्चंद्र मृग्या के शिकार लिए वन में गए थे,
उन्हें कुछ स्त्रियों के करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई दी। वे स्त्रियां और कोई नहीं अपितु विश्व के समस्त वेदों की अधिष्ठात्री देवियां थी, जो महर्षि विश्वामित्र के तप के कारण उत्पन्न हुए एक भयंकर ध्वनि से भयभीत थी। महर्षि विश्वामित्र एक अत्यंत उग्र तपस्वी थे और उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उससे सारा लोक कांप रहा था। वेदों की देवियां उनकी तपस्या की अग्नि से जलने लगी थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। महाराजा हरिश्चंद्र ने, जो धर्मात्मा और शरणागत रक्षक थे, तुरंत अपनी धनुष बाण उठाई और ध्वनि की दिशा में बढ़ चले। उनका उद्देश्य उन भयभीत स्त्रियों की रक्षा करना था। जब वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम के निकट पहुंचे तो उनकी पदचाप और धनुष की टंकार से विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। तृतीय पक्षी सूत्र कथा आगे बढ़ाते हुए तपस्या भंग होने से महर्षि विश्वामित्र को अत्यंत क्रोध आया। उनका मुखमंडल लाल हो गया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महाराजा हरिश्चंद्र उनकी तपस्या भंग करने के लिए उत्तरदायी थे। विश्वामित्र ने अपनी क्रोधित वाणी में राजा हरिश्चंद्र से कहा, रे दुष्ट राजा, तूने अपनी मूर्खता से मेरी तपस्या भंग कर दी है, अब तू इसका फल भोगेगा। हरिश्चंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानवश यहां आया था। मैंने कुछ स्त्रियों का करुण क्रंदन सुना और उनकी रक्षा के लिए यहां आया था। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे, परंतु उन भयभीत स्त्रियों पर कृपा करें। विश्वामित्र, जिनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, यदि तू वास्तव में क्षमा चाहता है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। चूंकि तूने राजसूय यज्ञ किया है, अतः मुझे उसकी दक्षिणा देने का अधिकार है। तू मुझे अपना सर्वस्व दे दे, अपना राज्य, धन, हाथी, घोड़े, सब कुछ। महाराजा हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य वचन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक पल भी विचार किए बिना कहा, जो आज्ञा महर्षि, मैं आपको अपना सर्वस्व देता हूं। मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी प्रजा और मेरा समस्त ऐश्वर्य अब आपका है। ये कहकर हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र और आभूषण उतार दिए, केवल कौपीन धारण किया और अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित, जिन्हें लोहिताश्व भी कहा जाता है, के साथ राज्य छोड़ दिया। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि दक्षिणा में राज्य के अतिरिक्त और भी कुछ देना है। हरिश्चंद्र ने पूछा कि उनके पास अब और क्या है, तो विश्वामित्र ने कहा कि अब वो स्वयं को बेचकर दक्षिणा पूरी करें। चतुर्थ पक्षी तुम्बरु कथा जारी रखते हुए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि वो विश्वामित्र का राज्य नहीं था। रास्ते में उन्होंने अनेक कष्ट सहे। भूख, प्यास और थकान से उनका शरीर दुर्बल हो गया था, परंतु उनका मन अटल था। काशी पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के यहां दास के रूप में बेच दिया, ताकि वे दक्षिणा की शेष राशि चुका सके। ब्राह्मण ने तारामती और रोहित को अपने घर के काम करने के लिए खरीद लिया। इसके बाद हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल, श्मशान के रखवाले के पास बेच दिया, जिसका नाम वीरबाहु था। वीरबाहु ने हरिश्चंद्र को श्मशान घाट पर मृतक दाह संस्कार के लिए शुल्क वसूलने का काम सौंपा। इस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, अब एक चांडाल का दास बन गया और श्मशान में मुर्दों को जलाने का काम करने लगा। उसकी पत्नी और पुत्र भी दास बन गए थे। ये उनके लिए अत्यंत कठिन समय था, परंतु हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। एक दिन रोहित, जो अब एक छोटा बालक था, जंगल में फूल तोड़ने गया था। वहां उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया और वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब तारामती ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वो विलाप करती हुई उसके मृत शरीर को लेकर श्मशान घाट पहुंची, ताकि उसका दाह संस्कार कर सके। प्रथम पक्षी पिंशाख्य भावुक स्वर में
श्मशान घाट पर तारामती ने अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर हरिश्चंद्र को देखा, जो उसे पहचान नहीं पाया था, क्योंकि हरिश्चंद्र ने अपना वेश बदल लिया था और दुख तथा परिश्रम के कारण उसका स्वरूप भी बदल गया था। तारामती ने दाह संस्कार के लिए हरिश्चंद्र से शुल्क मांगा, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं था कि वो उसका पति है। हरिश्चंद्र ने अपनी स्थिति में रहते हुए शुल्क की मांग की, क्योंकि वो अपने स्वामी वीरबाहु के आदेशों का पालन कर रहा था। तारामती के पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसके पास यही एकमात्र चीज बची थी। जब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की ये दयनीय दशा देखी, तो वो पहचान गया कि ये उसकी प्रिय पत्नी तारामती है और मृत बालक उसका अपना पुत्र रोहित है। उसका हृदय फट गया। वो अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में लेकर और अपनी पत्नी के साथ विलाप करने लगा। ये दृश्य इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाते। उसी क्षण भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अन्य देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां प्रकट हुए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने राज्य, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और यहां तक कि स्वयं को भी बेच दिया। तुमने हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। विश्वामित्र ने रोहित को जीवन दान दिया और उसे फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र को उसका राज्य और समस्त ऐश्वर्य लौटा दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र को भी उनकी दास्ता से मुक्ति मिली। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया कि वो स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। द्वितीय पक्षी बोध निष्कर्ष निकालते हुए, हे जैमिनी, ये कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है, भले ही वो वर्तमान जन्म में या पूर्व जन्म में किए गए हों। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में इतनी कठिन परीक्षाएं इसलिए दी क्योंकि ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। इसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों का वध भी उनके पूर्व जन्म के किसी कर्म का ही फल था, जिसे उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध में हुई भीषण हानि, निर्दोषों का मारा जाना और विशेष रूप से पांडवों के पुत्रों का अकालिक निधन, ये सब नियति और कर्मों की प्रबलता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये कथा भगवान के मनुष्य रूप में अवतार लेने के रहस्य को भी स्पष्ट करती है। जिस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के कारण देवताओं को भी विस्मित कर दिया, उसी प्रकार भगवान भी जब धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो वे मनुष्य रूप में होते हुए भी असाधारण कर्म करते हैं, जिससे मनुष्य जाति को धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। उनका अवतार केवल लीला नहीं, अपितु जीवों को कर्म, धर्म और मोक्ष का ज्ञान देने के लिए होता है। तृतीय पक्षी सूत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अब हम आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। द्रौपदी अकेली ही पांचों पांडवों की महारानी कैसे बनी? ये भी एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है, जिसका संबंध उनके पूर्व जन्म के तप और भगवान शंकर के आशीर्वाद से है। इसे समझने के लिए हमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी को जानना होगा। ज्ञानी पक्षी जैमिनी ऋषि को द्रौपदी के पंचप्तियों के रहस्य के विषय में बताना आरंभ करते हैं। तृतीय पक्षी सूत्र जैमिनी से बोला, हे जैमिनी, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, जिसमें आपने पूछा है कि द्रौपदी अकेली ही पांचों पांडवों की महारानी कैसे बनी। ये भी एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है, जिसका संबंध उनके पूर्व जन्म के तप और भगवान शंकर के आशीर्वाद से है। इसे समझने के लिए हमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी को जानना होगा। बहुत समय पहले की बात है। मुद्गल ऋषि की एक अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पुत्री थी, जिसका नाम था नलिनी। वो परम सुंदरी थी और गुणों में भी अद्वितीय थी। नलिनी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की।
उसने अपना शरीर सुखा दिया, वर्षों तक निराहार रही और केवल शिव के ध्यान में लीन रही। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी विस्मित हो गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव नलिनी से बोले शांत और गंभीर स्वर में, हे पुत्री नलिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा अतुलनीय है। जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। नलिनी भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक बोली, हे देवाधिदेव, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगती हूं कि मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जो सर्वगुण संपन्न हो, धर्मपरायण हो, बलवान हो, शूरवीर हो, सत्यवादी हो, रूपवान हो और यशस्वी हो। मैं ऐसे गुणों वाले पति की अभिलाषा करती हूं। भगवान शिव नलिनी से बोले, पुत्री, तुमने एक ही बार में 5 गुणों वाले पति की इच्छा की है, क्योंकि ऐसे सभी गुण एक ही पुरुष में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी तपस्या इतनी प्रबल है कि मैं तुम्हारी इच्छा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे जो तुम्हारे द्वारा मांगे गए गुणों से युक्त होंगे। उनमें से प्रत्येक में तुम्हारे द्वारा वर्णित एक एक गुण प्रमुखता से विद्यमान होगा। ये वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। नलिनी ने भगवान शिव के वरदान को स्वीकार किया और अपने तप का फल प्राप्त कर संतुष्ट हुई। चतुर्थ पक्षी तुम्बरु कथा को आगे बढ़ाते हुए बोला, इसी नलिनी ने अगले जन्म में द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी और इसीलिए उसे याज्ञसेनी भी कहा जाता है। भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप उसे 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 5 पांडव भगवान शिव द्वारा नलिनी को दिए गए वरदान के प्रत्येक गुण के प्रतीक थे। युधिष्ठिर धर्मपरायणता और सत्यवादिता के प्रतीक थे। वे धर्मराज के नाम से विख्यात थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। भीम अत्यंत बलवान थे और उनमें अतुलनीय शारीरिक शक्ति थी। अर्जुन महान धनुर्धर और शूरवीर थे, जिनके समान कोई योद्धा नहीं था। नकुल अत्यंत रूपवान थे और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। सहदेव ज्ञानी और यशस्वी थे, जिन्हें शास्त्रों और ज्योतिष का गहरा ज्ञान था। इस प्रकार भगवान शिव के वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। और यह कोई साधारण घटना नहीं थी, अपितु उनके पूर्वजन्म के तप और देवों के आशीर्वाद का ही परिणाम था। यह घटना यह भी दर्शाती है कि दैव और कर्म का चक्र कितना जटिल और सूक्ष्म होता है और किस प्रकार पूर्वकृत कर्मों का फल हमें अप्रत्याशित रूपों में प्राप्त होता है। प्रथम पक्षी पिंगशाख्य निष्कर्ष निकालते हुए बोला, हे जैमिनी, ये कथा हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, भले ही उनका फल किसी अप्रत्याशित रूप में प्राप्त हो। द्रौपदी का उदाहरण यह भी बताता है कि धर्मपरायणता और पतिव्रत धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी द्रौपदी ने अपने धर्म का पालन किया और पांडवों के साथ खड़ी रही। उनके इस दृढ़ संकल्प और निष्ठा ने ही उन्हें महाभारत के युद्ध में एक केंद्रीय भूमिका निभाने में सक्षम बनाया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आपके पहले और सबसे गूढ़ प्रश्न पर आते हैं। जगत के पालक सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होते हुए भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए? ये प्रश्न ब्रह्मा के स्वरूप और अवतार के रहस्य से संबंधित है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक कहानी नहीं, अपितु सृष्टि के मूल सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। ज्ञानी पक्षी जैमिनी ऋषि को भगवान विष्णु के अवतार रहस्य के विषय में बताना आरंभ करते हैं। प्रथम पक्षी पिंगशाख्य जैमिनी से बोला, हे महर्षि जैमिनी, अब हम आपके पहले और सबसे गूढ़ प्रश्न पर आते हैं।
जगत के पालक सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होते हुए भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए? ये प्रश्न ब्रह्मा के स्वरूप और अवतार के रहस्य से संबंधित है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक कहानी नहीं, अपितु सृष्टि के मूल सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। समस्त वेदों और शास्त्रों में वर्णित परम सत्य, परम ब्रह्मा निर्गुण, निराकार, अजन्मा और अव्यय है। वो संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। वो माया से परे है और गुणों सत्व, रजस, तमस से भी अछूता है। जब हम भगवान जनार्दन की बात करते हैं तो हम उसी परब्रह्म के पालनकर्ता स्वरूप की बात करते हैं, जिसे विष्णु के नाम से जाना जाता है। यह सत्य है कि वो परम तत्व निर्गुण है, अर्थात उसमें कोई मानवीय गुण, रूप या आकार नहीं है। वो समस्त द्वंद्वों से परे है। न वो स्त्री है, न पुरुष, न देव है, न दानव। परंतु जब सृष्टि में धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, जब साधु संतों पर अत्याचार होते हैं और पापियों का आतंक छा जाता है, तब वही निर्गुण अपनी ही योगमाया से युक्त होकर सगुण रूप धारण करता है। ये उसका मनुष्य रूप में प्रकट होना ही अवतार कहलाता है। द्वितीय पक्षी बोध बात को स्पष्ट करते हुए बोला, ये अवतार लीला भगवान का कोई बंधन नहीं है, अपितु उनकी असीम करुणा और लोक कल्याण की भावना का ही परिणाम है। वे अपनी इच्छा से बिना किसी बंधन के विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य केवल दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना नहीं होता, अपितु भक्तजनों को आनंद प्रदान करना, उन्हें अपना सामीप्य अनुभव कराना और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाना भी होता है। कल्पना कीजिए एक राजा की, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में स्वयं उतरता है। भले ही वो सिंहासन पर बैठकर भी आदेश दे सकता है, वो युद्ध में इसलिए उतरता है ताकि अपनी प्रजा को ये दिखा सके कि वो उनके साथ है, उनके कष्टों को समझता है और स्वयं उनके लिए लड़ने को तैयार है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर और धर्म की पुनः स्थापना के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। ये अवतार उनकी शक्ति का क्षय नहीं करता, न ही उनके निर्गुण स्वरूप में कोई परिवर्तन लाता है। जिस प्रकार एक अभिनेता विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, परंतु उसका मूल व्यक्तित्व वही रहता है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न अवतार धारण करते हैं, परंतु उनका परब्रह्म स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। वे माया के अधीन नहीं होते, अपितु माया ही उनके अधीन रहती है। तृतीय पक्षी सूत्र आगे समझाते हुए बोला, मार्कंडेय पुराण में भी अनेक स्थानों पर भगवान के इस अवतार रहस्य का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह जैसे विभिन्न रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। हर अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश से जुड़ा होता है। जैसे हयग्रीव अवतार में भगवान ने वेदों की रक्षा की, मत्स्य अवतार में प्रलय से मनु और सप्तर्षियों को बचाया और वराह अवतार में पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। ये सभी अवतार ये दर्शाते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का मनुष्य रूप में प्रकट होना मनुष्यों को ये प्रेरणा भी देता है कि वे भी धर्म के मार्ग पर चलें। जब भगवान स्वयं मनुष्य बनकर कर्म करते हैं, तो वे कर्मयोग का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे दिखाते हैं कि किस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी अपनी निष्ठा, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से महान कार्य कर सकता है। उनकी लीलाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और हमें सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम जैसे मूल्यों का महत्व समझाती है। चतुर्थ पक्षी तुम्बरु सार समझाते हुए बोला, संक्षेप में, भगवान जनार्दन का निर्गुण होते हुए भी मनुष्य रूप में प्रकट होना उनकी अचिंत्य शक्ति, असीम करुणा और लोक कल्याण की भावना का ही प्रतीक है। वे जब अवतार लेते हैं
तो वे अपनी इच्छा से आते हैं, किसी कर्म के बंधन से नहीं। उनका आगमन धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और भक्तों के उद्धार के लिए होता है। वे अपनी योगमाया से ही मनुष्य रूप धारण करते हैं और ये लीला संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी होती है। अब आपने अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लिया है, जो कि मार्कंडेय पुराण के गहन रहस्यों से जुड़े हुए थे। जैमिनी ऋषि बोले, अत्यंत प्रसन्न होकर, हे ज्ञानी पक्षियों, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मेरे मन के सभी संदेह दूर हो गए हैं। आपने अत्यंत गूढ़ विषयों को इतनी सरलता और स्पष्टता से समझाया है। मैं आपके ज्ञान और आपकी कृपा का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे कर्म, नियति, धर्म और भगवान के अवतार रहस्य का सच्चा ज्ञान दिया है। आपकी बातें मेरे लिए अमृत समान है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जैमिनी ऋषि के प्रश्नों का समाधान होने के पश्चात ज्ञानी पक्षी उन्हें परम शक्ति भगवती देवी के महात्म्य का वर्णन करना आरंभ करते हैं। द्वितीय पक्षी बोध जैमिनी से बोला, हे महर्षि जैमिनी, आपके सभी संदेह दूर हो गए हैं और हम प्रसन्न हैं कि हम आपके ज्ञानार्जन में सहायक बन सके। अब हम आपको एक और अत्यंत गोपनीय और परम पवित्र रहस्य बताते हैं, जो इस मार्कंडेय पुराण का हृदय है, भगवती महाशक्ति का अद्भुत महात्म्य। ये वही ज्ञान है जो समस्त सृष्टि की मूल शक्ति का वर्णन करता है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। ये देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। ये देवी महात्म्य परम भगवती आदि शक्ति की महिमा का गुणगान करता है, जो संपूर्ण चराचर जगत की जननी है। उनकी शक्ति के बिना ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी सृष्टि, स्थिति और संहार की क्रियाएं नहीं कर सकते। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करती है और धर्म की रक्षा करती है। ये कथा इस प्रकार आरंभ होती है, जब स्वयं मेधा ऋषि एक राजा और एक वैश्य को परम ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें शक्ति के अनादि स्वरूप से परिचित कराते हैं। तृतीय पक्षी सूत्र कथा आरंभ करते हुए बोला, बहुत समय पहले स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हुए। वे चैदिराज वंश के क्षत्रिय थे और पृथ्वी पर उनका राज्य बहुत विशाल था। राजा सुरथ प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, परंतु एक बार उन्हें अपने ही मंत्रियों के छलकपट का सामना करना पड़ा। उनके मंत्रियों ने उनकी सेना, कोष और राज्य पर अधिकार कर लिया और उन्हें अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिया। राजपाट खोकर राजा सुरथ अपने घोड़े पर सवार होकर एक सघन वन में चले गए। वहां वे एक शांत आश्रम में पहुंचे, जो मेधा ऋषि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां अनेक हिंसक पशु भी अपनी स्वाभाविक हिंसा छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण कर रहे थे, मानो वे ऋषि के प्रभाव से बंधे हुए हों। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और वहीं रहने लगे। राजा सुरथ यद्यपि अपना राज्य खो चुके थे, परंतु उनका मन अभी भी अपने राज्य, अपने कोष और अपने हाथी घोड़ों में ही लगा हुआ था। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके शत्रु कहीं उनके कोष को नष्ट न कर दे या उनके हाथी घोड़ों का कोई दुरुपयोग न हो। वे अपने मन की इस आसक्ति से बहुत दुखी थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें इन सब चीजों से मोह नहीं करना चाहिए था। फिर भी वे मोहग्रस्त थे। इसी बीच एक वैश्य भी वहां आया, जिसका नाम समाधि था। वह भी अपने पुत्रों, पत्नी और संबंधियों द्वारा घर से निकाल दिया गया था। उसके धन संपत्ति पर भी उसके ही परिवार वालों ने अधिकार कर लिया था। समाधि वैश्य भी राजा सुरथ की ही भांति चिंतित था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने परिवार वाले, जिनसे वो इतना प्रेम करता था, उसके प्रति इतने निर्मम कैसे हो गए। उसे ये भी चिंता थी कि उसके परिवार वाले उसके धन का उचित उपयोग कर रहे होंगे या नहीं। राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं से ग्रस्त थे और अपने मोह के बंधन को समझ नहीं पा रहे थे। वे दोनों एक साथ मेधा ऋषि के पास गए। राजा सुरथ मेधा ऋषि से बोले, विनम्रता पूर्वक, हे भगवान,
मैं राजा सुरथ हूं और मैंने अपना राज्य खो दिया है। मेरे मंत्री और संबंधियों ने मुझे धोखा दिया है। मैं इस वन में आपकी शरण में आया हूं, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा मन अभी भी अपने खोए हुए राज्य और धन संपत्ति में ही क्यों लगा हुआ है। मुझे पता है कि मुझे मोह नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं मोहग्रस्त हूं। मेरा मन शांत नहीं हो रहा। समाधि वैश्य मेधा ऋषि से बोला, अत्यंत दीनतापूर्वक, हे मुनिवर, मैं समाधि वैश्य हूं। मेरे अपने पुत्रों, पत्नी और संबंधियों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे धन पर अधिकार कर लिया है। फिर भी मैं उनके प्रति स्नेह महसूस करता हूं। मुझे ये समझ नहीं आता कि वे मेरे प्रति इतना कठोर व्यवहार करने के बाद भी मेरा मन अभी भी उन्हीं के प्रति क्यों आसक्त है। ये अज्ञान क्यों मुझे घेरे हुए है। मेधा ऋषि शांत भाव से दोनों से बोले, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों ने जो प्रश्न किए हैं वे अत्यंत गूढ़ हैं और सृष्टि की मूल शक्ति से संबंधित है। ये मोह, ये आसक्ति, ये अज्ञान, ये सब कुछ भगवती महामाया की ही शक्ति है। वे ही इस संसार को अपने बंधन में रखती है और वे ही इस बंधन से मुक्ति भी दिलाती है। ये संपूर्ण संसार भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और वे ही योग निद्रा में स्थित रहते हुए इस माया का संचालन करते हैं। ये मोह, ये आसक्ति, ये ज्ञान, ये सब कुछ उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न होता है। चतुर्थ पक्षी तुम्बरु आगे समझाते हुए बोला। मेधा ऋषि ने तब उन्हें भगवान विष्णु की योग निद्रा और महामाया के स्वरूप का वर्णन करना आरंभ किया। मेधा ऋषि ने कहा, कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत प्रलय के जल में लीन हो गया था, तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। वे योग निद्रा में लीन थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर दैत्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे मधु और कैटब। वे अत्यंत बलशाली थे और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखकर उनकी नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन है और उन दैत्यों को रोकने में असमर्थ है। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ किया, क्योंकि वे जानते थे कि योग निद्रा ही भगवान को सुलाए हुए है और उसे ही जगाने की शक्ति है। मेधा ऋषि ने बताया, ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी योग निद्रा की स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, तुम ही निद्रा हो, तुम ही विष्णु की अचिंत्य शक्ति हो, तुम ही सृष्टि, स्थिति और संहार को करने वाली हो, तुम ही महामाया हो जो इस संपूर्ण जगत को मोहित करती हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही अविद्या हो, तुम ही बुद्धि हो, तुम ही स्मृति हो, तुम ही दया हो, तुम ही शांति हो, तुम ही पुष्टि हो, तुम ही तुष्टि हो, तुम ही ये जगत हो और तुम ही इसे धारण करती हो। हे देवी, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही गौरी हो, तुम ही नारायणी हो, तुम ही कालरात्रि हो, तुम ही महारात्रि हो, तुम ही मोहरात्रि हो, तुम ही परमेश्वरी हो, तुम ही शाश्वत हो, तुम ही सनातन हो, तुम ही सब कुछ हो। मेरी प्रार्थना है कि तुम भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगा दो, ताकि वे इन दैत्यों मधु और कैटब का संहार कर सके और सृष्टि की रक्षा हो सके। प्रथम पक्षी पिंशाख्य कथा को आगे बढ़ाते हुए बोला, ब्रह्मा जी की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती योग निद्रा देवी भगवान विष्णु के नेत्रों, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मांड में फैल गई। योग निद्रा के शरीर से निकलते ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग गए। उन्होंने देखा कि मधु और कैटब नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत है। भगवान विष्णु उन दैत्यों से 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु वे इतने बलशाली थे कि पराजित नहीं हुए। तब भगवती महामाया ने अपनी माया से उन दैत्यों को मोहित कर दिया। दैत्य इतने मोहित हुए कि वे भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने को कहने लगे, ये जानते हुए भी कि वे युद्ध हार रहे थे। मधु और कैटब भगवान विष्णु से बोले, अहंकार से
हे भगवान, हम आपकी युद्ध कला से प्रसन्न हैं। हम आपको वरदान देना चाहते हैं, जो चाहे मांग ले। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, वरदान मांगते हुए, यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। दैत्य, जो महामाया से मोहित थे, उन्होंने भगवान का ये वरदान स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने देखा कि प्रलय के जल के अतिरिक्त कहीं भी सूखी भूमि नहीं है। तब उन्होंने कहा, हमें ऐसी जगह मारो जहां धरती सूखी हो। भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांघों पर रखकर चक्र से उनका सिर काट दिया, क्योंकि उस समय उनकी जांघें ही सूखी थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने महामाया की सहायता से उन दोनों अहंकारी दैत्यों का संहार किया और ब्रह्मा जी को बचाकर सृष्टि को पुनः स्थापित किया। द्वितीय पक्षी बोध निष्कर्ष निकालते हुए बोला, हे जैमिनी, ये कथा हमें सिखाती है कि ये संपूर्ण जगत महामाया की ही शक्ति से मोहित है। वही ज्ञान देती है और वही अज्ञान भी देती है। राजा सुरथ और समाधि वैश्य का मोह भी उसी महामाया के कारण था। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि ये सारा संसार माया का खेल है, तब वो मोह से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। ये देवी महात्म्य हमें भगवती की शक्ति का बोध कराता है, जिससे हम उनके चरणों में शरण पाकर इस मोह बंधन से मुक्त हो सके। आगे हम आपको महिषासुर के वध की कथा सुनाएंगे, जिसमें भगवती दुर्गा ने विभिन्न देवताओं की शक्तियों से युक्त होकर एक भयंकर असुर का संहार किया था। ज्ञानी पक्षी जैमिनी ऋषि को देवी महात्म्य की दूसरी कथा महिषासुर के वध का वर्णन करना आरंभ करते हैं। तृतीय पक्षी सूत्र जैमिनी से बोला, हे महर्षि जैमिनी, पिछले भाग में हमने आपको महामाया के स्वरूप और मधु कैटब के वध की कथा सुनाई। अब मैं आपको उसी देवी महात्म्य का अगला महत्वपूर्ण अध्याय सुनाता हूं, जिसमें भगवती दुर्गा ने महिषासुर जैसे भयंकर असुर का संहार करके देवताओं और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। ये कथा भगवती के प्रचंड और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में असुरों का सेनापति महिषासुर था, जो अपनी मायावी शक्तियों और बल के कारण अजेय हो गया था। महिषासुर ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवता अपना राज्य खोकर और महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। इंद्र सहित सभी पराजित और भयभीत देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु बैठे थे। देवताओं ने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया और महिषासुर के अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और उन्हें अपमानित कर निष्कासित कर दिया है। देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु से बोले, दीनतापूर्वक, हे देवाधिदेव, हे जगत पालक, महिषासुर नामक दैत्य ने अपने बल और अहंकार से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम सभी देवता उससे पराजित हो गए हैं और अपना स्थान छोड़कर यहां आए हैं। वो अत्यंत बलवान है और किसी भी देवता से पराजित नहीं हो रहा। उसके अत्याचारों से तीनों लोग कांप रहे हैं। कृपा करके आप इस भयंकर असुर से हमारी रक्षा करें। भगवान शिव और भगवान विष्णु क्रोधित होकर बोले, गंभीर और प्रचंड स्वर में, इस महिषासुर ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। इसका विनाश अवश्यंभावी है। चतुर्थ पक्षी तुम्बरु आगे समझाते हुए बोला, देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। उनके क्रोध से उनके मुखमंडल से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी और इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी प्रचंड तेज निकलकर एक स्थान पर एकत्रित होने लगा। ये तेज इतना अधिक था कि उसने एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया और फिर उस तेजपुंज से एक अत्यंत भव्य और दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ। वो देवी इतनी तेजस्वी थी कि उनके एक एक अंग से देवताओं का तेज झलक रहा था।
भगवान शिव के तेज से उनका मुखमंडल प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण प्रकट हुए। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन बने। इंद्र के तेज से उनकी कटी बनी। वरुण के तेज से उनकी जंघाएं बनी। पृथ्वी के तेज से उनके नितंब बने। अग्नि के तेज से उनकी आंखें बनी। संध्या के तेज से उनकी भौहें बनी। वायु के तेज से उनके कान बने। यमराज के तेज से उनके केश बने। सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से उनके दांत बने। प्रजापति के तेज से उनके ओठ बने। इस प्रकार सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से भगवती देवी का प्राकट्य हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न और अदम्य थी। देवताओं ने उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और आभूषण प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र दिया। वरुण ने शंख दिया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। इंद्र ने वज्र और एक घंटा दिया। यमराज ने दंड दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्राक्ष की माला और कमंडल दिया। सूर्य ने अपनी किरणें दी। काल ने तलवार और ढाल दी। क्षीर सागर ने अविनाशी हार, 2 वस्त्र, एक दिव्य चूड़ामणि, कुंडल और अर्धचंद्र दिया। विश्वकर्मा ने दिव्य फरसा और कवच दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवती देवी ने प्रचंड गर्जना की, जिससे तीनों लोक कांप उठे। उनकी गर्जना इतनी भीषण थी कि पृथ्वी हिलने लगी और समुद्र भी क्षुब्ध हो गए। प्रथम पक्षी पिंशाख्य कथा को आगे बढ़ाते हुए बोला, देवी की इस प्रचंड गर्जना को सुनकर महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे पता लगाए कि ये गर्जना कहां से आ रही है। जब दैत्यों ने देवी को देखा तो उन्होंने महिषासुर को सूचना दी कि एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्त्री यहां प्रकट हुई है, जो भयंकर गर्जना कर रही है। महिषासुर ने पहले अपने सेनापतियों को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। देवी ने अपनी शक्ति और अपने सिंह पर सवार होकर अत्यंत पराक्रम से उन सभी दैत्यों का संहार किया। उनके सिंह ने भी अपनी गर्जना और नाखूनों से अनेक दैत्यों को मार गिराया। देवी ने अपने विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते हुए पलक झपकते ही दैत्यों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सारी सेना नष्ट हो गई है, तो वो स्वयं युद्ध भूमि में आया। महिषासुर अत्यंत मायावी था और विभिन्न रूप धारण करने में सक्षम था। उसने पहले भैंसे का रूप धारण किया, जो अत्यंत विशाल और भयंकर था। वो अपनी सींगों से पर्वतों को उखाड़ फेंक रहा था और अपनी सांस से बादलों को उड़ा रहा था। उसने अपने खुरों से पृथ्वी को रौंदा और अपनी गर्जना से आकाश को भर दिया। देवी ने महिषासुर के इस भैंसे के रूप पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी मनुष्य का और कभी हाथी का। देवी ने उसके हर रूप को पराजित किया। द्वितीय पक्षी बोध युद्ध का वर्णन जारी रखते हुए बोला, देवी ने अपनी तलवार से महिषासुर के अनेक रूपों को काट डाला। जब वो भैंसे के रूप में आया तो देवी ने उसे अपनी शक्ति से घायल किया। जब वो पुनः अपने महिषासुर के वास्तविक रूप में आने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसके सिर को काट डाला। परंतु महिषासुर इतना मायावी था कि वो तुरंत दूसरे रूप में प्रकट होने लगा। अंत में देवी ने महिषासुर को अपनी पैरों से दबाया और अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। महिषासुर ने अपनी अंतिम सांस ली और उसका शरीर निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके वध के साथ ही स्वर्गलोक और तीनों लोक महिषासुर के आतंक से मुक्त हो गए। देवताओं ने देवी पर पुष्प वर्षा की और उनकी स्तुति करना आरंभ किया। उन्होंने देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। प्रथम पक्षी पिंशाख्य निष्कर्ष निकालते हुए बोला, हे जैमिनी, महिषासुर का वध
भगवती महाशक्ति के उस स्वरूप को दर्शाता है जो अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता है। ये कथा ये भी सिखाती है कि जब सभी देवता भी किसी शक्ति से पराजित हो जाते हैं, तब परम शक्ति ही अपने स्वरूप को प्रकट कर सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। ये देवी महात्म्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जो ये दर्शाता है कि देवी ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जो कोई भी इस देवी महात्म्य का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, शत्रु पराजित होते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा भक्तों को बल, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। इस प्रकार मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को भगवती महामाया के स्वरूप और उनकी महिमा का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद राजा सुरथ ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। समाधि वैश्य ने भी अपने मोह को त्यागा और परम ज्ञान को प्राप्त किया। आगे के भागों में हम आपको देवी महात्म्य के तीसरे चरित्र का वर्णन करेंगे, जिसमें देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध किया था और चंडिका देवी के रूप में प्रकट हुई थी। ज्ञानी पक्षी जैमिनी ऋषि को देवी महात्म्य की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कथा शुंभ और निशुंभ के वध का वर्णन करना आरंभ करते हैं। प्रथम पक्षी पिंगशाख्य जैमिनी से बोला, हे महर्षि जैमिनी, हमने आपको महामाया के प्राकट्य और महिषासुर के संहार की कथा सुनाई। अब मैं आपको देवी महात्म्य का अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरित्र सुनाता हूं, जिसमें भगवती ने शुंभ और निशुंभ जैसे अत्यंत अहंकारी और बलशाली दैत्यों का वध करके देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। ये कथा देवी की परम शक्ति और उनकी सर्वोच्चता को स्थापित करती है। बहुत समय पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो भयंकर दैत्य हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उन्हें कोई पुरुष, कोई देवता, कोई राक्षस, कोई यक्ष, गंधर्व या नाग नहीं मार सकता था। इस वरदान के कारण वे अत्यंत अहंकारी हो गए थे और उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र से स्वर्ग छीन लिया, सूर्य और चंद्र का तेज हर लिया, यमराज के अधिकार छीन लिए और सभी देवताओं को अपने ही अधीन कर लिया। देवता अपना राज्य खोकर अपमानित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी देवता, जिन्होंने महिषासुर के वध के बाद देवी की स्तुति की थी, वे पुनः हिमालय पर्वत पर गए, जहां देवी का निवास था। उन्होंने एकाग्र मन से देवी की स्तुति करना आरंभ किया, ताकि देवी प्रसन्न होकर उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाए। देवतागण देवी की स्तुति करते हुए बोले, दीनतापूर्वक, हे सर्वेश्वरी, हे भगवती, तुम ही सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली हो। तुम ही नारायणी हो। तुम ही सबकी मूल शक्ति हो। तुम ही सबकी रक्षा करती हो और तुम ही सबको मोक्ष प्रदान करती हो। हे देवी, महिषासुर के वध के बाद हमने आपकी स्तुति की थी और आपने हमें संकट से उबारा था। अब शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने हम पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने स्वर्ग छीन लिया है और हमें निष्कासित कर दिया है। कृपया आप इन भयंकर दैत्यों का संहार कर हमें मुक्ति दिलाए। द्वितीय पक्षी बोध कथा को आगे बढ़ाते हुए बोला, देवताओं की स्तुति सुनकर पार्वती देवी हिमालय पर गंगा में स्नान करने आई। उसी समय उनके शरीर से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जो कौशिकी या अंबिका के नाम से विख्यात हुई। देवी अंबिका देवताओं से बोली, शांत स्वर में तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? यहां कौन संकट में है? देवताओं ने तब उन्हें शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों के बारे में बताया और कहा कि वे उन्हीं परम शक्ति देवी की स्तुति कर रहे थे, जो उनसे प्रकट हुई है। उसी समय शुंभ और निशुंभ के दो अनुचर चंड और मुंड वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देवी अंबिका को देखा, जो अत्यंत रूपवती थी। वे इतने मोहित हुए कि तुरंत शुंभ और निशुंभ के पास गए और देवी की सुंदरता का वर्णन किया। चंड और मुंड शुंभ निशुंभ से बोले, मोहित होकर, हे महाराज,
हमने हिमालय पर एक ऐसी स्त्री देखी है जो अत्यंत सुंदर है। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं है। वो इतनी रूपती है कि यदि वो आपकी पत्नी बन जाए तो आपके ऐश्वर्य में 4 चांद लग जाएंगे। हे महाराज, वो ऐसी रत्न है जिसे किसी और को नहीं अपितु आपको ही धारण करना चाहिए। कृपया उसे यहां ले आइए। शुंभ निशुंभ से बोला अहंकार से, हाँ भाई, ये तो सचमुच अद्भुत बात है। ऐसी सुंदर स्त्री केवल हमारे ही योग्य है। तृतीय पक्षी सूत्र आगे समझाते हुए बोला, शुंभ और निशुंभ ने पहले सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा ताकि वो उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे सके। सुग्रीव ने देवी से कहा कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं और उन्हें ये सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में चाहिए। देवी अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, दृढ़ता से मैं जानती हूं कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत बलशाली है, परंतु मैंने पहले ही एक प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा और मेरा अभिमान भंग करेगा वही मेरा पति होगा। यदि शुंभ और निशुंभ मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो मैं उनकी पत्नी बनूंगी। ये सुनकर सुग्रीव वापस चला गया और उसने शुंभ और निशुंभ को देवी की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। शुंभ क्रोधित हो गया और उसने धूम्रलोचन नामक दैत्य सेनापति को देवी को बलपूर्वक पकड़कर लाने का आदेश दिया। धूम्रलोचन ने आकर देवी से कहा अहंकार से, अरे स्त्री, शुंभ और निशुंभ की बात मान ले और उनके साथ विवाह कर ले, अन्यथा मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले जाऊंगा। देवी अंबिका शांत होकर बोली, गंभीर स्वर में, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहता है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। धूम्रलोचन ने आगे बढ़कर देवी पर प्रहार किया, परंतु देवी ने केवल हूं शब्द कहकर उसे भस्म कर दिया। उसकी सेना को देवी के सिंह ने नष्ट कर दिया। धूम्रलोचन के वध का समाचार सुनकर शुंभ ने चंड और मुंड नामक अपने 2 प्रमुख सेनापतियों को विशाल सेना के साथ भेजा। वे दोनों देवी पर टूट पड़े। देवी ने अपनी प्रचंड शक्ति से उन दोनों का सामना किया। जब देवी ने देखा कि वे दोनों दैत्य उनके पास आ रहे हैं तो उनके मुख से क्रोध के कारण काली देवी प्रकट हुई, जो विकराल रूप धारण किए हुए थी। उनका रंग काला था, हाथ में खड्ग और पाश था और वे नरमुंडों की माला पहने हुए थी। काली देवी ने प्रचंड वेग से दैत्यों की सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने चंड और मुंड को पकड़कर उनके सिर काट दिए और उन्हें देवी अंबिका के पास ले गई। तभी से काली देवी चामुंडास के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। चंड और मुंड के वध के बाद शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने रक्तबीज नामक एक और भयंकर दैत्य को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्तबीज उसके समान उत्पन्न हो जाएंगे। चतुर्थ पक्षी तुम्बरु रक्तबीज वध का वर्णन करते हुए बोला, रक्तबीज युद्ध भूमि में आया और उसने देवी पर आक्रमण किया। देवी ने उस पर प्रहार किया और उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और तुरंत हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। जितने रक्तबीज मारे जाते उतने ही नए उत्पन्न हो जाते। ये देखकर देवता और देवी की सहायक शक्तियां भी चिंतित हो गई। तब देवी अंबिका ने चामुंडा देवी से कहा, हे चामुंडा, तुम अपना मुख विशाल कर लो और रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाओ। इस प्रकार कोई नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। चामुंडा देवी ने वैसा ही किया। जब देवी रक्तबीज पर प्रहार करती तो चामुंडा उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को तुरंत पी जाती, जिससे कोई नया रक्तबीज उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार देवी और चामुंडा ने मिलकर रक्तबीज का वध किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। प्रथम पक्षी पिंगशाख्य अंतिम युद्ध का वर्णन करते हुए बोला, रक्तबीज के वध के बाद शुंभ और निशुंभ अकेले रह गए। वे अत्यंत क्रोधित और हताश होकर स्वयं युद्ध भूमि में आए। शुंभ ने निशुंभ से कहा, अरे, सभी दैत्य मारे गए,
अब हमें ही देवी का सामना करना होगा। पहले निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। निशुंभ अत्यंत बलशाली था और उसने देवी पर अनेक बाणों और शक्तियों से प्रहार किया। देवी ने अपने विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते हुए निशुंभ का सामना किया। देवी ने अपनी शक्ति से निशुंभ के अनेक शस्त्रों को काट डाला। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से निशुंभ के हृदय पर प्रहार किया और उसे मार डाला। निशुंभ के वध का समाचार सुनकर शुंभ का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। वह देवी से युद्ध करने आया और अत्यंत अहंकारी स्वर में बोला, अरे दुष्ट स्त्री, तू मेरा सामना नहीं कर सकती। तू अकेली है और तेरी सहायक शक्तियां भी इतनी नहीं है कि मुझे पराजित कर सके। देवी अंबिका मुस्कुराते हुए शुंभ से बोली, गंभीर और आत्मविश्वास से, अरे दुष्ट, मैं अकेली कहां हूं? ये संपूर्ण जगत मुझ में ही समाहित है। मैं ही सब कुछ हूं। ये सभी शक्तियां जिन्हें तुम देख रहे हो, वे मुझ में से ही निकली हैं और अब वे मुझ में ही समा जाएंगी। ये कहकर देवी ने अपनी शरीर से सभी सहायक शक्तियों जैसे ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिन्ही, ऐन्द्री, शिवदूती, चामुंडा को वापस अपने में समाहित कर लिया। अब वे अकेली ही युद्ध भूमि में शुंभ के सामने खड़ी थी। शुंभ और देवी के बीच अंतिम और भीषण युद्ध हुआ। शुंभ ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु देवी ने उन सभी को निष्प्रभावी कर दिया। अंततः देवी ने अपनी शक्ति से शुंभ को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। फिर उन्होंने उसे पृथ्वी पर पटका और अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। शुंभ ने पीड़ा से चिल्लाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। द्वितीय पक्षी बोध निष्कर्ष निकालते हुए बोला, हे जैमिनी, शुंभ और निशुंभ के वध के साथ ही देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। ये कथा हमें देवी की परम शक्ति, उनकी सर्वव्यापकता और उनकी सर्वोपृता का बोध कराती है। देवी ही महामाया है जो अज्ञान का नाश करती है और ज्ञान प्रदान करती है। वही भक्तों का कल्याण करती है और दुष्टों का संहार करती है। जो कोई भी इस देवी महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है या सुनता है, उसे सभी भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। वह दीर्घायु प्राप्त करता है, धनवान बनता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार हमने आपको मार्कंडेय पुराण के 3 प्रमुख अध्यायों हरिश्चंद्र की कथा, कर्म का फल, द्रौपदी के पंचप्तियों का रहस्य, पूर्वजन्म के तप और देवी महात्म्य, भगवान का अवतार और महाशक्ति का स्वरूप का वर्णन किया है, जो आपके मूल प्रश्नों के उत्तर भी थे। ये पुराण अनेक शिक्षाओं और ज्ञान से भरा है, जो हमें धर्म, नीति और अध्यात्म का मार्ग दिखाता है।